हाय गाइस, मेरा नाम है नितेश। इस वीडियो में हमारे पास है गजानिया का ये पौधा। गजानिया के इस तरह के पौधे आपको नर्सरी में थैली में लगे हुए 70 से 100 रुपए में इजीली मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो आप किस तरह से कंटेनर में अपने आप इस प्लांट को शिफ्ट कर सकते हैं। कंटेनर में शिफ्ट करने के बाद आपको किस तरह से इस प्लांट की टेक केयर करनी है, पूरा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, गजानिया का जो ये पौधा है आप नर्सरी से ला रहे हैं तो आपको कंटेनर का साइज क्या लेना है। कंटेनर के साइज में आप लेंगे 8 इंच की गहराई वाला पौधा और 8 इंच की चौड़ाई वाला पौधा, क्योंकि जो आप इसकी फ्लावट देख रहे हैं ये फ्लावट 8 इंच तक होती है। आप चाहें तो इस पौधे को लैंडस्केपिंग में यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्यारी है तो आप क्यारी में भी 2 से 3 प्लांट लगा सकते हैं आराम से। इस वीडियो के लिए हम कंटेनर जो ले रहे हैं, हम ये प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हैं। इसमें हमने नीचे की तरफ इस तरह से होल कर लिए हैं। ये होल देख रहे हैं आप, इस तरह के होल हमने कर लिए हैं। इस कंटेनर का साइज जो है वो इसकी गहराई है 6 इंच की और जो इसकी चौड़ाई है वो है 12 इंच की। तो हम इस वाले प्लांटर में गजानिया के 2 पौधे लगाएंगे। अब मिट्टी की बात करें अगर, तो सॉइल कंपोजिशन आपको क्या लेना है। आप लेंगे 65% नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसमें ऐड करेंगे किसी भी तरह की ऑर्गेनिक खाद 25%। आप कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, मैन्योर ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए आप वो ले सकते हैं। 25% आपने ऐड करी है ये ऑर्गेनिक खाद। 10% आप इसमें मिलाएंगे नीम खली। लीजिए, आपका सॉइल का कंपोजिशन बनके तैयार हो गया है। अब देखिए कंटेनर में हम क्या करेंगे। अब कंटेनर में आपको ये होल कवर करने हैं। आप होल कवर नहीं करेंगे तो आपकी मिट्टी जो है वो इस होल से बाहर निकल जाएगी। इसके लिए 2 तरीके हैं। आप चाहें तो इस तरह का जो आपका गमला टूट गया होगा उसको यूज कर सकते हैं, इस तरह से रख के मिट्टी को रोकने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास इस तरह का, मान लीजिए कि गार्डन का वेस्ट है, इस तरह की पत्तियां तो झड़ी रही होंगी ना सर्दी के मौसम में किसी ना किसी प्लांट की। हमारे पास ये नींबू के पौधे की है, तो इस तरह की पत्तियां आप इस तरह के होल में बिछा सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि 1.5 से 2 महीने के बाद ये पत्तियां भी अपने आप ही बाद में खाद बन जाएंगी और खाद की तरह इस्तेमाल हो जाएंगी। चलिए अब हम मिट्टी भरते हैं इसमें। अब इस पौधे को हम इस पन्नी से निकाल लेते हैं। देखिए, पीछे से आप इस तरह से खींचेंगे तो पूरा का पूरा रूट बाउल बाहर निकल के आ जाएगा। इसी तरह की थैलियां आती हैं, इसी तरह की थैलियां आपके यहाँ भी नर्सरी में मिलेंगी। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये रूट बाउल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये रूट बाउल आपने तोड़ दिया तो ये पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, हो सकता है कि पौधा ना चले। अगर आप पूरे के पूरे रूट बाउल को इसी तरह से शिफ्ट कर देंगे तो 100% ये पौधा आप सक्सेसफुली शिफ्ट कर पाएंगे और इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी और पौधा भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। ये जो फूल आप देख रहे हैं ये आपका मुरझाएगा नहीं, ये खिलेगा प्लांट के अंदर। तो हम इस तरह से इस वाले प्लांट को यहाँ रख देंगे। दूसरा गमला निकालते हैं। देखिए, ये निकल गया। इसको हम यहाँ रखते हैं। बाकी अब हम मिट्टी दोबारा से सारी फिल कर देते हैं। अब देखिए, इस तरह की जो पीली पत्तियां अगर आप देखेंगे तो आप इसे तोड़ देंगे। देखिए, प्लांट को प्लांटर में लगाने के बाद अब आप इसमें पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद आप डायरेक्टली इस प्लांट को रख सकते हैं सनलाइट के अंदर। आपको कोई जरूरत नहीं है इस प्लांट को 2 से 3 दिन शेड में रखने की। जो सर्दियों के सीजनल प्लांट होते हैं उनको आप डायरेक्टली सनलाइट में रख सकते हैं, मैक्सिमम को, इक्का दुक्का प्लांट को छोड़ के।
तो आप इस प्लांट को डायरेक्टली सनलाइट में रखेंगे। अब आप मान लीजिए कि आपने इतना काम कर लिया, अब आपको इसकी टेक केयर कैसे करनी है। देखिए आपको क्या क्या बातों का ख्याल रखना है। इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत है। अगर आपके घर में आप इसे 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे सकते तो आप इस प्लांट को बाय मत करिएगा, आपके यहाँ ब्लूमिंग प्लांट में नहीं होगी। दूसरी बात, आपको पानी इस प्लांट में कब लगाना है। पानी आप इस प्लांट में जब ही लगाएंगे जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी। आपने देख लिया मिट्टी सूख गई है, उसके बाद भी आप 1 दिन का वेट करेंगे, फिर आप पानी लगाएंगे। पानी आप फ्रीक्वेंट प्लांट में नहीं लगाएंगे। इस प्लांट को सूखा पसंद है, सूखी मिट्टी पसंद है। जितना ड्राई रखेंगे उतना ही प्लांट के लिए अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी ब्लूमिंग होगी। फ्रीक्वेंट पानी लगाएंगे तो प्लांट में फंगस लगने के चांसेस हैं। तीसरी बात आप जो ख्याल रखेंगे वो ये कि आप इस प्लांट में हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। इस प्लांट में मिली बग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है फरवरी और मार्च के महीने में, तो आप हर 15 दिन में इस प्लांट के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। फरवरी के अंदर आप एक चीज़ और क्या करेंगे, आप इस प्लांट में 1 चम्मच मिट्टी के अंदर हल्दी ऐड करेंगे। अगर आप हल्दी ऐड करेंगे तो प्लांट में चींटी नहीं होगी। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, स्वाभाविक बात है। हल्दी डालते हैं ना हम जहाँ पे चींटी होती है, तो प्लांट के अंदर चींटी नहीं होगी। जो चींटी होती है वही मिली बग का अंडा इधर से उधर प्लांट में करती है और उसी से ही मिली बग लगता है। तो अगर आप हल्दी ऐड करेंगे तो चींटियाँ नहीं होंगी, चींटी नहीं होगी तो प्लांट में मिली बग नहीं लगेगा। एक तरीका ये है, आपको फरवरी के महीने में 1 चम्मच इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर आपको हल्दी ऐड करनी है। प्लांट जो है वो आपको फ्लावरिंग करेगा अप्रैल के महीने तक। जुलाई के अंदर प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं करेगा, तो वो आप उसे बचा भी नहीं पाएंगे। अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो आप मान लीजिए अगर आपने 100 प्लांट लगाए हैं, 100 में से 1 प्लांट हो सकता है लकीली बच जाए, लेकिन मैक्सिमम प्लांट जो है वो नहीं बचते हैं, सरवाइव नहीं करते हैं बारिश के महीने में। तो जुलाई के महीने में प्लांट चला जाएगा। आप चाहें तो अपने गार्डन से प्लांट को अप्रैल एंड में रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए ये जो प्लांट है, दूसरी बात आप जो ध्यान रखेंगे वो ये कि ये प्लांट जो है वो पुअर सॉइल में भी चलता है। जैसे अभी तो हमने इसका सॉइल कंपोजिशन बहुत बढ़िया बना लिया। हमने इसमें 65% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली, 25% इसमें खाद डाल दी और 10% हमने नीम खली डाल दी। इसके बाद अब इस प्लांट में किसी भी तरह का सॉलिड या लिक्विड फर्टिलाइजर अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करना है तो आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, उससे इंप्रूवमेंट होगी। बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप दोनों चीज़ में से कुछ भी नहीं करेंगे तो भी प्लांट अच्छा चलेगा। आपको किस बात का ख्याल रखना है कि इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए 6 घंटे की, तो ही ये प्लांट बहुत बढ़िया चलेगा। अभी आप देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत खाली एरिया दिख रहे हैं, 1 महीने बाद हम इस प्लांट का फॉलो वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको दिखाएंगे कि पूरी तरह से आप मिट्टी देख ही नहीं पाएंगे, सारी तरफ से इसमें बेबी प्लांट्स निकल जाएंगे और उन सबके अंदर फ्लावरिंग होगी बहुत बढ़िया। लेकिन फ्लावरिंग एक बात ध्यान रखिएगा जब भी होगी जब आप इसे डायरेक्ट सनलाइट देंगे। अगर आप सोचें कि आपके पास बालकनी है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती तो ये प्लांट वहाँ पे नहीं चलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नर्सरी में ये प्लांट आपको 5 से 6 शेड में मिल जाएगा। जो इसका कॉस्टिंग आपको पड़ेगा वो 50 से 100 रुपये आप मान के चलिए। आपको एरिया वाइज जहाँ भी आप रहते हैं 50 से 100 रुपये में आपको इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी। देखिए फ्लावर के बारे में अब समझिए। फ्लावर जो है गजानिया प्लांट का ये जब ही खिलता है जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट आएगी। तो आप सुबह जब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो फ्लावर अपने आप खिल जाएगा। शाम के वक्त फ्लावर अपने आप इस तरह से बंद हो जाएगा। एक फ्लावर जो एक स्टॉक आ रहा है इसमें एक ये फ्लावर है, इसकी लाइफ साइकिल है 8 से 10 दिन की। जब मान लीजिए कि ये फ्लावर स्पेंड हो गया, यानी कि ये फ्लावर मुरझा गया आपको, तो आपको क्या करना है कि आप इस तरह से इसके स्टॉक देखेंगे और नीचे से इसका स्टॉक इस तरह से तोड़ लेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर से तोड़ेंगे, ऊपर से तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ऊपर से नहीं तोड़ेंगे, आप पूरा का पूरा स्टॉक नीचे से, जितना नीचे से तोड़ सकें आप तोड़ेंगे। देखिए इस प्लांट में जो सबसे बढ़िया फ्लावरिंग का टाइम है वो है फरवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी के महीने में प्लांट में कम फ्लावरिंग होगी। जनवरी में जितने भी सीजनल प्लांट आते हैं उन सब में ही कम फ्लावरिंग होती है। ग्रोथ जो है वो प्लांट की रुक जाती है, क्योंकि जो सर्दी का टाइम है जनवरी का वो सभी प्लांट के लिए भी ज़्यादा सर्दी है। फरवरी में जब टेम्परेचर फिर दोबारा से हल्का हल्का राइज होगा, फेवरेबल टाइम आ जाएगा प्लांट्स के लिए, तो उस टाइम पे फ्लावरिंग प्लांट में ज़्यादा अच्छे से होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस प्लांट को नर्सरी से ला रहे हैं तो खुद ही लगाएं। इस प्लांट को कंटेनर में लगाने के लिए माली की कोई ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ी बहुत बातें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ उतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने इसका रूट बॉल नहीं तोड़ा
और डायरेक्टली आपने इसे इस तरह के कंटेनर में या 8 इंच के कंटेनर में लगा लिया तो ये प्लांट आपका जो सीजनल प्लांट है दिल्ली के लिए, तो वो आपका अच्छा चलेगा। आपको किसी भी तरह से माली की इस प्लांट में ज़रूरत नहीं है। नर्सरी से लाने के बाद आप इस प्लांट को अपने आप लगाएं। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।